हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द डाइव। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जर्मन डायरेक्टर मैक्सिमिलियन आर्लेवेन ने और इसका IMDb स्कोर है 5.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम दो बहनों ड्रू और मे को देखते हैं जो एक छोटी सी एडवेंचरस ट्रिप के लिए निकली थी और इस बार उन्होंने सी डाइविंग को चुना था जिसे वो बचपन में किया करती थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मे अपनी फैमिली से अलग रहती है और एक लंबे समय के बाद इस ट्रिप के जरिए अपनी बहन के साथ थी, इसलिए ड्रू काफी एक्साइटेड थी। पर मे एज यूजुअली अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अब कुछ ही देर में वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं और कुछ देर उस नज़ारे को एंजॉय करने के बाद समुद्र की तरफ बढ़ने लगती हैं। किनारे पे पहुंचने के बाद वो दोनों अपने सूट को इक्विप्ड करने लगती हैं और कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताती हैं। डाइव के लिए जाने से पहले वो लोग बाकी बचे ऑक्सीजन सिलेंडर, मोबाइल फोन्स और अपने सामान को कुछ चट्टानों के नीचे छुपा देती हैं और डाइव के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ देर में वो समुद्र के नीचे डाइव करने लगती हैं और उसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों एक नैरो रास्ते से होकर पानी के नीचे बनी एक केव में आ जाती हैं और वहां के एटमॉस्फेयर में कुछ ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं ताकि वो इसे एज अ डीकम्पोजिशन चैम्बर इस्तेमाल कर पाए। वो दोनों ही अभी सरफेस से 20 फीट नीचे थी जिससे ड्रू को काफी एक्साइटेड फील हो रहा था और वो इंजॉय भी कर रही थी। पर वो मे के चेहरे की उदासी नोटिस कर पा रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ड्रू ने कई बार मे को ट्रिप्स के लिए इनवाइट किया पर वो कभी नहीं आई। कुछ तो हुआ था जिससे वो आज तक उभर नहीं पाई है। पर इस बार मे भी अपनी बहन के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। ड्रू मे से कहती है कि उसके जाने के बाद उनकी फैमिली में एक होल बन गया जिसकी वजह से उन सभी ने उसे बहुत मिस किया। ये सुनते ही मे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और ड्रू की बात सुने बिना ही वहां से बाहर आ जाती है। ड्रू उसे काफी आवाज भी देती है पर मे उसकी बात सुन पाती उससे पहले ही उसके साथ एक हादसा हो जाता है। सरफेस की तरफ लौटते वक्त ऊपर से कुछ चट्टानें गिरने लगती हैं जिसमें से एक चट्टान मे को सीधा गहराई में ले जाती है और इधर ये सब देखकर ड्रू हैरान रह जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और ड्रू पैनिक करने लगती है पर उसे हर कीमत पर मे को ढूंढना था तो वो नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में उसे मे की फ्लैश लाइट नजर आती है और उसका पीछा करते करते वो मे की तरफ पहुंच जाती है। मे का पैर एक भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ था जिसको हटाना उसके बस में नहीं था और दोनों सरफेस से 100 फीट नीचे थी जो और भी डिप्रेसिंग था। इस सब के बाद भी ड्रू इस चट्टान को हिलाने की कोशिश करती है पर इस चट्टान को हिलाना उन दोनों की ही बस में नहीं था। यानी मैं बुरी तरह यहाँ फंस चुकी थी और ये सब देखकर ड्रू बुरी तरह पैनिक कर रही थी। पर ऐसे में मैं अपने दिमाग और पेशेंस लेवल का इस्तेमाल करती है और ड्रू को शांत कराती है और ड्रू को वापस ऊपर जाकर मदद मांगने के लिए कहती है और उसको बताती है कि ऊपर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है, 2 चट्टानों के नीचे और 2 कार में। ड्रू को मे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाना होगा और साथ ही साथ इस चट्टान को हटाने के लिए कार जैक भी। पर ये काम उसे 25 मिनट के अंदर करना होगा क्योंकि मे इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 25 मिनट ही यहाँ सरवाइव कर सकती है। इसलिए ऊपर जाते ही उसे 20 मिनट का अलार्म अपनी वॉच में फिक्स करना होगा और उसके अंदर ही यहाँ वापस लौटना होगा। वो ड्रू से कहती है कि उसे ये काम करते वक्त बहुत शांत रहना होगा क्योंकि जितना वो शांत रहेगी उतनी ही कम ऑक्सीजन खर्च होगी। ये सब समझने के बाद ड्रू तुरंत ही ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है पर ऊपर पहुंचते ही वो एक और मुसीबत में पड़ जाती है। उसके सामान के ऊपर चट्टानें गिर चुकी थी और उसके नीचे से उसे निकालना नामुमकिन था। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ उसका मोबाइल फोन और कार कीज दोनों ही नीचे दब गई थी जिससे वो मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। पर अभी भी एक रास्ता बाकी था। ड्रू भागकर अपनी कार के पास जाती है और उसका ग्लास तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लेती है लेकिन बिना कार कीज के वो ट्रंक ओपन नहीं कर पाती जिसमें कार जैक था। ड्रू ट्रंक तक पहुंचने के लिए बैक सीट को भी फाड़ देती है लेकिन उसके पीछे भी एक मेटल शीट थी जिससे एक बार फिर उसकी मेहनत बेकार जाती है। ड्रू को मैप पर एक घर दिखता है जहां से वो मदद मांग सकती थी पर उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं था कि वो वहां जा पाए। उसे जल्द से जल्द मे तक ऑक्सीजन पहुंचानी थी तो वो पहले मे के पास जाने का डिसाइड करती है और दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे आ जाती है जिसमें से वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर समुद्र में जाने वाली थी। वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बोट नजर आती है तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है पर वहां तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। ऊपर से वो बोट के भरोसे भी वहां नहीं रुक सकती थी
क्योंकि हर बीतता पल मे के लिए खतरा बनता जा रहा था। तो वो सिलेंडर लेकर पानी में आ जाती है, लेकिन एक बार फिर उसकी किस्मत खेल जाती है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है और ड्रू को उसके पीछे नीचे जाना पड़ता है। यानी ना तो वो बेचारी बोट तक पहुंच पाई और ना ही मे तक। इधर तक मे की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और वो पैनिक करने लगी थी, लेकिन तब तक वहां ड्रू पहुंच जाती है और अपनी ऑक्सीजन मे को देने लगती है। पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से वो दोनों सरवाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए ड्रू फ्री डाइविंग करके उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढने का डिसाइड करती है। यानी वो अपनी सांस रोककर डाइव करने वाली थी, जो काफी रिस्की होने वाला था। तो मे उसे मना भी करती है, पर ड्रू उसकी बात सुने बिना ही चली जाती है और अपनी विल पावर के जरिए सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढकर मे तक पहुंच जाती है। मे के पास अब नया ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिससे वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकती थी। पर ड्रू की ऑक्सीजन कम थी और उसे जल्द से जल्द मे को यहाँ से निकालना था। ऊपर से ड्रू का सिलेंडर लीक भी हो रहा था, तो मे उसे ऊपर जाकर ये ठीक करने को कहती है। ड्रू से मैप वाले घर के बारे में भी बताती है, लेकिन वो बहुत दूर था, इसलिए मे उसे मना कर देती है और ड्रू को हर हालत में कार जैक लाने के लिए कहती है। ऊपर से लगातार 2 बार डाइविंग करने की वजह से ड्रू की बॉडी में नाइट्रोजन लेवल बढ़ चुका था, इसलिए मैं उसे डिकम्पोजिशन के लिए 5 मिनट पानी में रुकने को बोलती है और फिर ऊपर जाने को बोलती है, वरना ड्रू की हालत भी खराब हो सकती थी। पर ड्रू को जल्द से जल्द बोट तक पहुंचना था, इसलिए वो 5 मिनट इंतजार नहीं करती, तो वो डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। पर इसके बाद भी उसे बोट नहीं मिलती और ऊपर से उसकी हालत भी खराब होने लगती है। उसकी नाक से लगातार खून आने लगता है, पर इसके बाद भी वो नहीं रुकती और कार ट्रंक को खोलने की कोशिश करती रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसे यह आइडिया ड्रॉप करके मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ निकलना पड़ता है। इधर में भी नाइट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से हेलुसिनेट करने लगी थी और उसका डिप्रेशन और ट्रॉमा भी उसे हिट कर रहा था। एक्चुअली बचपन में एक दिन उसके मना करने के बाद भी उसके डैड ड्रू के साथ डाइविंग के लिए गए थे, लेकिन उसी दिन पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई और मैं आज तक उस दिन को भुला नहीं पाई है। उसी ट्रॉमा के साथ हर दिन अपनी जिंदगी गुजार रही है। इधर ड्रू भी उस घर तक पहुंच चुकी थी, जो कि असल में कोई घर नहीं बल्कि एक पुराना चर्च था, जिसमें कोई भी नहीं रह रहा था। तभी तो ड्रू के चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आता। ड्रू खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है और वहां रखे जूस को पी जाती है। उसे वहां ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, बस एक हथौड़ा दिखता है। तो ड्रू उस मैप पर हेल्प का नोटिस वहीं छोड़कर उस हथौड़े को लेकर वापस समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले उस हथौड़े से ट्रंक खोलने की कोशिश करती है। अब कुछ न होने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आकर एक ऊंचाई से कार को नीचे धकेल देती है, जिससे ट्रंक टूट जाता है। ड्रू भागते हुए कार के पास आ जाती है, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसमें कार जैक था ही नहीं। कुछ था तो वो था फर्स्ट एड बॉक्स और लीकेज फिक्स करने के लिए एक स्प्रे। एक समय को तो ड्रू पूरी तरीके से टूट जाती है और बहुत तेजी से रोने लगती है, लेकिन फिर उसे मे का ख्याल आता है और वो तुरंत उठ खड़ी होती है और उस लीकेज फिक्सिंग स्प्रे और पास में पड़े एक लकड़ी के पिलर को लेकर निकल पड़ती है। उस स्प्रे से सबसे पहले वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को फिक्स करती है और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर और उस पिलर को लेकर मे के पास जाने लगती है। वहां पहुंचते ही वो मे की हालत को समझ जाती है और उसे होश में लाती है। मे और ड्रू उस पिलर के सहारे उस चट्टान को उठाने की कोशिश करते हैं, बट एट लास्ट वो पिलर भी टूट जाता है और एक बार फिर उनकी कोशिश बेकार साबित होती है। इधर एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। ड्रू जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को वहां लाई थी उसका वाल्व ओपन ही नहीं था, यानी उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था वो एक बार फिर वहीं आ गए थे। पर ड्रू हार नहीं मानती। वो अपनी डाइविंग जैकेट को उन चट्टानों के बीच रख देती है और अपनी सिलेंडर की ऑक्सीजन उसमें भरने लगती है। एक्चुअली वो उसे एयर कुशन की तरह इस्तेमाल करके उन चट्टानों को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी जैकेट से भी एक पॉइंट पर लीकेज होने लगती है और अब उसकी ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। मैं भी अब हार मान चुकी थी और उसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो ड्रू को ऊपर जाकर एक अच्छी लाइफ बिताने को कहती है। पर ड्रू के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो पूरी जिंदगी मे को लेकर रोती रहे या फिर एक रिस्क ले। तो ड्रू रिस्क लेने का डिसाइड करती है। वो फ्री डाइविंग करते हुए बिना डिकम्पोजिशन के सरफेस पर आ जाती है और मे की हेल्प करने के लिए रिसोर्सेज ढूंढने लगती है। एक समय वो भी आता है जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है, पर वो हार नहीं मानती। हम ड्रू को एक बार फिर मे के पास आता देखते हैं, एक नए जोश के साथ। इस बार वो अपनी जैकेट में लीकेज फिक्सिंग स्प्रे भर देती है और लीकेज फिक्स कर देती है और मे की ऑक्सीजन से उसमें ऑक्सीजन भर देती है और उसकी हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। इस बार गैप की वजह से मे आजाद हो जाती है, पर ड्रू की बॉडी अब जवाब दे चुकी थी और अब उसकी जान मे के हाथ में थी।
और ड्रू को डिकम्पोजिशन के लिए उसी केव में लेकर आ जाती है जिसे उन्होंने डिकम्पोजिशन के लिए बनाया था। पर अब वहाँ भी ऑक्सीजन कम हो गई थी, लेकिन मे अभी भी हार नहीं मानती। वो उस ब्लॉक्ड ऑक्सीजन सिलेंडर को पत्थरों से मार मार कर ओपन कर देती है और ड्रू की तरफ निकल पड़ती है। इधर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ड्रू बेहोश हो जाती है, पर अब तक मे वहां आ चुकी थी। सबसे पहले तो वो उस जगह पर ऑक्सीजन फिल करती है और इधर ड्रू को सीपीआर देने लगती है और उन दोनों की मेहनत रंग लाती है। ड्रू एक बार फिर होश में आ जाती है। एट द एंडिंग सीन हम उन दोनों को ऊपर सरफेस पर आता देखते हैं और वहां पहुंचते ही वो किनारे पर बैठ जाती हैं और अपनी इस दूसरी जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करती हैं। उन दोनों ने ये साबित कर दिया, अगर हिम्मत और हौसले हों तो हम अपनी किस्मत के लिखे को भी बदल सकते हैं, चाहे फिर हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। बस जरूरत है तो अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की, और उसके बाद ये यूनिवर्स आपका होगा। तो दोस्तों, ये थी द डाई फिल्म की कहानी। आपका इस फिल्म और एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।